अगर खुदा है, रहमान है, तो शैतान भी है। आप इस बात को मानो। हम भला क्यों माने? मैं भला क्यों मानूँ इस बात को भाई? नहीं नहीं, आपको ये बात मानना पड़ेगा। ये जादू टोने टोटके ये सब होते हैं, आपको मानना पड़ेगा। और मैं ये कहता हूँ कि ये शैतान जिन जिन्नात जादू टोने टोटके ये सब झूठ। मैं भला क्यों मानूँ आपकी बातों को? नहीं नहीं, ये सब नहीं चलेगा। अगर अल्लाह है, रहमान है, तो शैतान है। ये तंत्र मंत्र जादू टोने टोटके भी हैं। इस बात पर तो मेरा ईमान है, अकीदा है। आपको भी मानना पड़ेगा। आप मानो या ना मानो, पर मैं तो मानता हूँ। देखें भाई, खुदा का शैतान से, ये शैतानी मखलूक़ात से क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है? सबसे पहले तो हमें ये बात जानना पड़ेगा। नहीं जानेंगे तो कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। फिर हाल वही होगा कि एक तरफ तो रहमान की बंदगी, खुदा की बंदगी करते रहेंगे, और एक तरफ शैतान से, उसके शैतानी मखलूक़ात से, जिन्नातों से डरते भी रहेंगे। अब जहाँ पे डर हमारे अंदर बनी रहेगी और एक तरफ रब की बंदगी भी करेंगे और डर भी बनी रहेगी, तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो दर हकीकत इसकी मेन वजूहात जो है वो ये है कि तुमने अपने लिए दो खुदा चुन रखा है। मैंने सही बोला। हर इंसानों ने, हर मुसलमानों ने अपने लिए दो माबूद अपना खड़ा कर रखा है, अपने लिए दो खुदाओं को चुन रखा है। और ज़्यादातर मुसलमान, 90% मुसलमान कह दें या 95% मुसलमान मान लें, ये सारे मुसलमान बाहरी खुदा के परस्तिश करते हैं, बाहर वाले खुदा को ही मानते हैं, बाहर वाले खुदा की ही परस्तिश करते हैं, इबादतें करते हैं, नमाज रोज़े हज ज़कात जो भी करते हैं ये बाहर वाले खुदा के लिए करते हैं। और जिसे आप लोग कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, तो खुदा को आप लोग क्या कहते हैं, अल्लाह को क्या कहते हैं? पॉजिटिव एनर्जी जिसकी बंदगी करते हैं, खुदा को आगे सजदे करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि वो आपके ख्वाहिशात, आपके इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन आपके इच्छाएं, आपकी ख्वाहिशात, आपके मकसद वो तो पूरे होते नहीं। तो आपको फिर इक्वेशन ठीक करने के लिए एक नेगेटिव एनर्जी तो लानी पड़ेगी ना भाई। समझने की बात है। आपके पास है दुनिया की इच्छाएं, ख्वाहिशात, तमन्नाएं, लेकिन आपकी इच्छाएं, आपकी ख्वाहिशात, ये दुनिया भर की तमन्नाएं ये पूरी होती ही नहीं। और अल्लाह बैठा है आपकी इच्छाएं, आपकी ख्वाहिशात, आपकी तमन्नाओं को पूरी करने के लिए, पर आपकी तमन्नाएं, आपकी इच्छाएं तो पूरी होती ही नहीं। इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी उम्मीदों को दिल में लिए और अपनी ख्वाहिशात को पूरी करते करते मर जाता है। और सैकड़ों साल भी इंसान अगर जी ले तब भी उसकी तमन्नाएं, उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। और जब ये आपकी तमन्नाएं, ये ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, तो फिर आप कहते हो कि कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर होगी, कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर होगी। किसी ने हम पर जादू टोने किए हैं, या दुआ ताबीज़ के ज़रिए, किसी नेगेटिव एनर्जी के ज़रिए हमारी तमन्नाओं को, हमारी रिज़्क़ को बहान दिया है। कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी ज़रूर होगी। लास्ट में फिर तुम यही कहते हो, जब तुम्हारी तमन्नाएं, तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, तब कहते हो कि कहीं कोई नेगेटिव एनर्जी है जो हमारी ख्वाहिशातों को बाधा बनाए हुए है, बंदिश किए हुए है। तो फिर तुम्हें भी नेगेटिव एनर्जी खड़ा करना पड़ जाता है। तो फिर तुम्हें भी जादू टोने, दुआ तावीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगती है और तुम्हें भी नेगेटिव एनर्जी खड़ा करना पड़ जाता है। इसीलिए हमारे माशरे के मुसलमानों का, लोगों का ये कॉन्सेप्ट बन गया है कि अगर खुदा है, अगर रहमान है, तो फिर शैतान भी है। पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी भी है। वो ठीक कहते हैं, इस लिहाजे से वो ठीक कहते हैं। लेकिन ये बात लागू होते हैं उन लोगों पे जो सिर्फ़ ये बाहर वाले खुदा को मानते हैं, बाहर वाले खुदा की परस्तिश, बंदगी, सजदे, इबादत करते हैं। ये बात सिर्फ बाहर वाले खुदा को मानने वाले पर लागू होती है।
हमने जिस खुदा की, अल्लाह की अहमियत अपने नज़रों में बनाए रखे हैं, हमने खुदा की, अल्लाह की जो अहमियत अपनी नज़रों में बना रखा है, तो फिर दूसरे की भी अहमियत बनानी पड़ेगी बामजबूरी। क्योंकि अगर एक खुदा जो है जिसकी अहमियत हम बनाए हुए हैं, जो हमारी दुनिया की तमन्नाओं को, इच्छाओं को, ख्वाहिशों को पूरी करता है, तो कोई दूसरा भी तो होगा ना कि जो उन इच्छाओं को, हमारे ख्वाहिशातों को बंधित करता है, हमारे ख्वाहिशों के ऊपर पानी फेरता है। कोई दूसरा भी तो होगा ना। क्योंकि अगर सिर्फ तुम होते और वो खुदा होता, रहमान होता, तो फिर तुम्हारी ख्वाहिश, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी तमन्नाएं जो भी है वो तो फटाक से पूरी हो जानी चाहिए थी ना। लेकिन इच्छाएं, ख्वाहिशात तो पूरी होती नहीं है। इसका मतलब कि कोई तीसरा भी है, यानी कि कोई तीसरा भी है। क्योंकि अगर हम होते और सिर्फ अल्लाह होता तो हमारी ख्वाहिशातें, हमारी इच्छाएं, हमारी तमन्नाएं तो पूरी हो जानी चाहिए थी। किसी भी तरह का बंदिश, रुकावट तो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये बंदिश, रुकावट होता है, यानी कि तीसरा भी कोई है। तो यही कोई है का मतलब लोगों का कॉन्सेप्ट है बना हुआ कि वो कौन है। तो वो कोई गंदी ताकत है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये शैतानी सिफ्त है। तो ये तीसरी कोई नेगेटिव ताकत है, नेगेटिव एनर्जी है जो हमारा बुरा करती है। लेकिन अल्लाह रहमान वो ताकत है, वो पॉजिटिव एनर्जी है जो हमारा भला करती है। ये सोच है, ये कॉन्सेप्ट हैं लोगों के बने हुए। अब ये जो बुरा करती है, हमारे और रहमान के बीच जो हमारा बुरा करती है, फिर इसको तुम कह देते हो कि ये शैतान है, शैतानी सिफ्त है, जादू है, टोना है, शहर है, टोने टोटके हैं, बुरी शक्ति है। फिर तुम्हें ये कहने पे मजबूर कर देती है ये अल्फाज। तो दुनिया भर के हज़ार तरह के नाम इस नेगेटिव एनर्जी को दे दी गई है। लेकिन दर हकीकत इसकी जो मेन वजह है, मेन कारण है, वो ये है कि तुमने जिस अल्लाह को मानते हो, जिसे सजदे करते हो, जिसकी इबादत, जिसकी परस्तिश करते हो, तुमने उस रब को, उस खुदावंद ताला को बाहर कहीं बिठा रखा है और उसे तुम बाहरी बाहरी मानते हो। उसकी बंदगी, उसकी इबादत, उसकी रियाजत बाहरी बाहरी करते हो। और तुमने जो उसे रोल दे रखा है, वो रोल तुमने ये दे रखा है कि हमारी ख्वाहिशात, हमारी इच्छाएं, हमारी तमन्नाएं पूरी करने वाला, ये रोल दे रखा है। अगर रहमान हमारे अंदर है, हमारे दिल में है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं और वलियों का भी फरमान है कि इंसान का दिल, इंसान का कल्ब अल्लाह का घर है, अल्लाह का अर्श है। अगर अल्लाह हमारे दिल में है, हमारे अंदर है, तो फिर शैतान की कोई ज़रूरत नहीं, फिर नेगेटिव एनर्जी हो ही नहीं सकती, फिर ये जादू टोने टोटके की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर खुदा, अगर अल्लाह को आप ये मानते हो कि बाहर में है, मस्जिद में है, मंदिर में है, गुरुद्वारों में है, चर्च में है, अगर ये आप मानते हो कि अल्लाह बाहर है और बाहर बाहर आप उसकी इबादत, उसकी परस्तिश करते हो, ये बात अगर आप मानते हो कि अल्लाह बाहर है और उसकी बाहरी इबादत करते हो, तो फिर आपको शैतान की ज़रूरत पड़ेगी, आपको नेगेटिव एनर्जी की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपके उसके जो बाधाएं हैं, जो उसके नुकसानात हैं, वो भी आपको झेलने पड़ेंगे। अगर बाहर में आप अल्लाह को तलाशते हो, खुदा को तलाशते हो, तो रहमान और शैतान का जोड़ा रहेगा। अगर हमारे अंदर खुदा अगर आ गया, अगर हमारे कल्ब में अल्लाह ने घर बना लिया, अल्लाह आके रच बस गया, तो फिर शैतान, नेगेटिव एनर्जी नहीं रहेगा। तो फैसला आपको करना है कि आपको कौन सा रहमान चाहिए, आपको कौन सा अल्लाह चाहिए। वो अल्लाह, वो रहमान चाहिए कि जिसके साथ शैतान रहेंगे ही रहेंगे, या फिर वो रहमान, वो अल्लाह चाहिए कि जिसके साथ शैतान रह ही नहीं सकता। ये नेगेटिव एनर्जी, ये जादू टोने टोटके सेहर रह ही नहीं सकते। फैसला आपको करना है कि आपको कौन सा अल्लाह, कौन सा रहमान चाहिए। तो इस खुदा को, इस रहमान को जो हमारे अंदर है, इसके साथ कोई नेगेटिव एनर्जी
किसी भी तरह का शैतानी सिप रह ही नहीं सकता। अगर हमारे जो अंदर है, अगर इस खुदा को जो हमारे अंदर है, इसे हमने अगर जगा लिया, इसे हमने उसके जिक्र से, उसके फ़िक्र से उसे इस दिल में जगह दे दिया, अगर वो हमारे दिल में आकर रच बस गया, वो हमारे अंदर जाग गया, जो हमारे अंदर, हमारे भीतर जो खुदा है, जो हमारे दिल में है, तो फिर कोई नेगेटिव एनर्जी, शैतान रह ही नहीं सकता। तो इसी भीतर वाले और इस दिल वाले खुदा को पाने के लिए, इस कल्ब को बेदार करने के लिए वलियों ने, सूफ़ी संतों ने रूहानी रास्ते बताए। इसे ही कहते हैं रूहानी रास्ता। रूहानी रास्ते पे आ जाओ, रूहानी रास्ता इख्तियार कर लो, इल्म बातिन सीख लो, ताकि तुम्हें हकीकी खुदा, हकीकी अल्लाह मिल जाए। सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही से जुड़ें और कोशिश करें यूट्यूब पर अलरा टीवी देखने का, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की बातें बयान सुनने का और समझने का। सारी बातें धीरे धीरे क्लियर होती चली जाएगी।